नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि माइक्रो फाइनेंस से जो आप समूह बनाकर लोन ले रहे हैं उसमें कितना ब्याज दर लगने वाला है और जो सरकारी स्व सहायता समूह है उसमें कितना ब्याज दर लगने वाली है। इन सारी चीजों पर मैं आज वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, क्या आपको पता है आज की डेट में जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो हर गाँव में अपना एक समूह बना चुकी है। हर गांव में वो अपना पैसा बांट रही है और वो पैसा हर किसी को शुरुआत में 30,000 रुपए, 20,000 रुपए, यहां तक कि वो 50,000 रुपए तक भी दे रही है। आखिर इतना पैसा माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्यों बांट रही है? क्या उसको इतना प्रॉफिट मिल रहा है? इन सारी चीजों पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। जब आप माइक्रो फाइनेंस से इतनी राशि लेते हैं तो यहां पर आपको ब्याज दर कितनी लगती है कि आपको पता है? कभी उन्होंने आपको ब्याज दर नहीं बताया होगा, क्योंकि वो आपको केवल किस्त बता देते हैं कि आपकी जो 24 माह की जो 48 किस्त है वो होने वाली है 925 रुपए या 930 रुपए। इस प्रकार से वो आपको किस्त बता देंगे कि आपको इस प्रकार से किस्त लगेगी, लेकिन ब्याज दर कभी नहीं बताएंगे। तो मैं आपको उनकी सारी आज जो है डिटेल बताऊंगा। आपको जो ब्याज दर लगती है वो लगती है इसमें 24% प्रति साल, है ना कि एक साल का 24%। अब जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी है ये आपको कितना 2 साल के लिए पैसा देती है, यानी कि टोटल 48% ये आपसे ब्याज वसूल लेती है। डिटेल में समझाता हूं। यहां पर एक समूह में कम से कम 10 लोग हैं और 10 लोग में से प्रत्येक ने 30,000 रुपए यहां से उठा लिया है। अब ये 30,000 का एक साल का 24% क्या लगेगा? ब्याज, जो हो जाता है आपका 7200 रुपए, यानी कि 7,200 आपको एक साल का ब्याज लग गया यहां पर। और ये जो राशि है ये आपको दिया गया है 2 साल के लिए। अब 2 साल के लिए दिया है तो यहां पर ब्याज दर हो जाएगा 48% और वो राशि हो जाएगी आपकी 14,400। तो जो आपका ये 30,000 है इसमें प्लस 14,400 रुपए ये आपको ब्याज देना होगा। अब आपकी जो किस्त बना देता है जो माइक्रो फाइनेंस वाला है वो आपको सीधे सीधे किस्त बता देगा। किस्त होगी आपकी ये 2 साल की और इसमें ये 15 दिन में आपको किस्त देना होगा कितना? 925 रुपए। ये आपकी हर 15 दिन की किस्त हो गई। तो ये आपको हर 15 दिन में उसको किस्त जमा करना ही है, ये उनकी कंडीशन रहती है। आप भी जानते हैं, शायद आपने पैसा लिया होगा तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि ये पैसा आप किस प्रकार से देते हैं। अगर से आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी दोस्त भाई से मांग के देंगे या अड़ोस पड़ोस से किसी से 100 रुपए मांग के ले आएंगे, किसी से 200 रुपए मांग के ले आएंगे, लेकिन आप उनको ये 925 रुपए उस 15वें दिन में जरूर देंगे। अब ये यहां पर आप एक चीज समझ लो, क्या आपने 30,000 रुपए लगाया, किसी भी धंधे में लगाया होगा, तो क्या वो प्रॉफिट देकर के हर 15 दिन में आपको 925 रुपए किस्त भरने के लिए प्रॉफिट मिल जाएगा? क्या हमको 15 दिन में इस 30,000 से इतना प्रॉफिट हो जाता है कि हम हर महीने 925 रुपए दे सके उसकी किस्त? मेरे हिसाब से कोई नहीं दे पाएगा। तो यहां पर हम समझते हैं ये हमको तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके या फिर कैसे भी इसको किस्त पटा के देनी है। तो ये जो स्ट्रेटजी है यहां पर ये 15 दिन वाली, ये आपको लोन में फंसा के रख देती है। तो यहां पर टोटल आपका जो पैसा है वो चला जाता है यहां पर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसको किस्तों के माध्यम से। तो 2 साल में आप माइक्रो फाइनेंस को कितना राशि दे देते हो? यहां पर 44,400 रुपए आप माइक्रो फाइनेंस को दे देते हो। इसी से मैं अब तुलना करता हूं सरकारी स्व सहायता समूह जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर इस प्रकार की बंदिश नहीं रहती कि सभी लोगों को यहां पर लोन लेना है। इस प्रकार की कोई बंदिश वहां पर नहीं रहती है और उसका जो ब्याज दर है वो बहुत ही कम है। यहां पर आपको 12% सालाना लगेगा, 12% सालाना ब्याज दर लगेगी और उसकी जो किस्त पटाने का तरीका है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने साथियों में जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस प्रकार से समझ सके और माइक्रो फाइनेंस जैसे कंपनियों से बच सके। तो अब यहाँ पर अगर से आप 30,000 रुपए यहाँ पर अगर से उठाते हैं अपने समूह से
यहाँ पर कोई बंदिश नहीं कि आप 10 लोग समूह में जुड़े तो 10 को राशि उठानी, जिसको आवश्यकता है वही यहाँ पर राशि ले सकता है। मान लीजिए अगर से यहाँ पर भी आप 30,000 रुपए लेते हैं समूह से, इसकी 12% के हिसाब से यहाँ पर ब्याज दर हो जाती है 3600 रुपए, मात्र 3600 रुपए 12% के हिसाब से यहाँ पर आपको ब्याज दर लगने वाली है। अब अगर से इसी को हम देखें कि अगर से हमको ये 1 साल के लिए, अगर से हमको 2 साल के लिए चाहिए तो हमारी ब्याज दर 24% हो जाएगी और हमको जो राशि लगेगी वो लगेगी 7200 रुपए। तो ये है हमारा केवल ब्याज, और यहां पर मूलधन राशि हमारी 30,000 रुपए। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो सरकारी समूह है उसमें ब्याज दर केवल हमें दो साल की कितनी लग रही है, 7,200 रुपए। लेकिन यहां पर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है यहाँ पर 2 साल की कितनी लगती है, यहाँ पर 14,400 रुपए ये ब्याज दर रहती है। केवल इतना ब्याज लगेगा आपको। अब यहाँ पर और भी कंडीशन है, अगर से आप यहाँ पर सरकारी समूह में किस्तों में अगर से वापस कर रहे हैं राशि, अगर से आप किस्तों में यहाँ पर राशि वापस कर दे तो जो आपकी पर महीने ब्याज लगना है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि जब आप 24वें महीने में राशि जमा करेंगे तो मात्र आपको ब्याज 13 रुपए देना होगा। इन 30,000 का केवल 13 रुपए आपको ब्याज देना होगा। मैं आपको एक टेबल या फिर चार्ट के माध्यम से यहाँ पर समझाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये 30,000 का 24 माह की किस्त अगर से हम बनाते हैं तो 24 से हम 30 को भाग देंगे तो यहाँ पर हमारी किस्त बन जाती है 1250 रुपए। और अब आप यहाँ पर चार्ट में समझ रहे होंगे, अगर से पहले माह में हमारी मूलधन राशि यानी कि हमने जो समूह से राशि लिया हुआ है वो 30,000 रुपए और पहले माह में हम 1250 रुपए किस्त पटाते तो हमारी जो ब्याज दर रहेगी वो 30,000 की ब्याज दर उस महीने की ये ब्याज दर रहेगी मात्र 300 रुपए। और हमारे ऊपर अब जो राशि बची रहेगी वो बची रहेगी 28,750 रुपए, केवल 28,750 रुपए। अब जो हमारे अगले महीने का मूलधन हो जाएगा वो हो जाएगा 28,750 रुपए, यानी कि जो हमारे नेक्स्ट मंथ में समूह का जो हमारे ऊपर लोन रहेगा वो केवल 28,750 रुपए रहेगा। और यहाँ पर उसकी किस्त हम जमा कर देंगे अगले महीने यानी कि सेकेंड मंथ में 1250, और उसका हमें ब्याज लगेगा मात्र 288 रुपए। यानी कि यहाँ पर जो हमारी ब्याज दर है वो घटते 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 जाएगी। इस प्रकार से हमारी जो ब्याज दर है वो घटते जाएगी। फिर हमारे ऊपर जो 27,500 रुपए हमारे ऊपर समूह का लोन रह जाएगा। नेक्स्ट मंथ तीसरे महीने में हमको केवल ब्याज दर कितने की देना है, 27,500 की हमें जो ब्याज देना है वो देना है हमें 245 रुपए, और हमारे जो ब्याज की किस्त है वो रहेगी 1250। फिर हमारी जो नेक्स्ट मंथ शेष राशि हो जाएगी 26,250 रुपए, यानी कि चौथे महीने में हमको ब्याज कितने पे देना है, केवल 26,250 पे ही हमको ब्याज देना होगा। तो हमारी जो ब्याज दर हो जाएगी वो हमारी जो चौथे महीने की ब्याज हो जाएगी 263 रुपए, और ये 1250 रुपए हमारी किस्त होगी। अब हम ये 26,250 में से 1250 को घटा लेंगे तो नेक्स्ट मंथ में हमको केवल 25,000 रुपए का ब्याज देना होगा, जो कि 5वें महीने में हमें कितना देना होगा, केवल 25,000 का ब्याज, और हमारी जो किस्त है 1250। अब ये 25,000 का ब्याज हमें कितना लगेगा, केवल 250 रुपए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहले हमको 300 रुपए लगी ब्याज, फिर हमको लगा 288 रुपए ब्याज, फिर हमको लगा 275 रुपए ब्याज, यानी कि यहाँ पर घटते 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 इस प्रकार से हमारी ब्याज दर घटने लग जाएगी। अब आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, वो टोटल 30,000 का जो है, टोटल 30,000 का ब्याज कितना लगने वाला है 24 महीने में, और लास्ट 24वें महीने में हमको केवल 13 रुपए ब्याज देना है। आप देख रहे होंगे हमको केवल 13 रुपए ब्याज देना है, और आप काउंट करते पूरे 24 महीने में हमने कितना ब्याज दिया, तो देखिए आप यहाँ पर केवल 24 महीने का आप कितना ब्याज दे रहे हैं, केवल 3,756 रुपए, वो भी कितनी धनराशि का, केवल 30,000 रुपए का। वहीं पे आप प्राइवेट कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस थी उनको कितना ब्याज देते थे 24 महीने का, 14,400 रुपए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है कि हमें जो ब्याज दर है वो कितनी ज्यादा लग रही थी माइक्रो फाइनेंस वाले लोन में, और हमारा जो स्व सहायता समूह सरकारी समूह है उसमें अगर से हम राशि लेते तो हमें कितनी कम ब्याज देनी पड़ती है।
अब मैं यहाँ पर आपको जो है कि माइक्रो फाइनेंस समूह और सरकारी समूह में और भी कुछ अन्य लाभ बताना चाहता हूं। तो यहाँ पर जो आप सरकारी समूह में जुड़ेंगे, यहाँ पर सरकारी समूह से मेरा आशय वो है कि जो गवर्नमेंट ने समूह बनाया है, जैसे कि आजीविका मिशन जहां पर काम कर रहा है वो सरकारी समूह बना रहा है, वो सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं। अन्य जो SGSY के जो समूह है वो भी सरकार की तरफ से ही काम करके चले हुए हैं। तो इस प्रकार से जो सरकार काम करके जो समूह बना रही है उन्हीं की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। अन्य लाभ में, अगर से आपने पैसा उठाया है इन समूहों से और अगर से आप 1 महीने की किस्त जमा नहीं कर पाते तो आपको यहाँ पर कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी, पेनाल्टी यहाँ पर नहीं लगेगी। लेकिन अगर से आप यहाँ पर 1 दिन भी आप राशि जमा करने में लेट हो जाते हैं तो वो आपको यहाँ पर ब्याज जोड़ लेगा, यहाँ पर आपकी जो धनराशि उसमें वो ब्याज प्लस कर देगा। दूसरी चीज, जो आप सरकारी समूह में जुड़े हो तो उसमें आपको पैसा कमाने का भी मौका मिलता है। पैसा कैसे कमाया जा सकता है, यहाँ पर बहुत से सर्वे कराती गवर्नमेंट, सर्वे के माध्यम से भी आप यहाँ पर पैसा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्वे करके भी, या फिर सीआरपी के तौर पे भी आप यहाँ पर पैसा अर्न कर सकते हैं, या फिर अन्य कोई काम यहाँ पर आते हैं जैसे कम्युनिटी केडर या फिर किसी प्रकार का ट्रेनर। अगर से आप किसी कार्य में बहुत बढ़िया है तो आपको यहाँ पर ट्रेनर नियुक्त करके भी आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। लेकिन माइक्रो फाइनेंस समूह में ऐसा किसी भी प्रकार का पैसा कमाने का आपको मौका नहीं मिलता है। माइक्रो फाइनेंस जो समूह है वहां पर केवल आप पैसा जमा करने आओ और चले जाओ, यही बस उसका काम है, उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का वो फायदा नहीं देता है। और मैंने और एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे कि अगर से आप अपने समूह से पैसा उठाते तो उसको किस्तों के माध्यम से सबसे आसान किस्तों में कैसे जमा करेंगे, उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है। ऊपर में आपको आई बटन पे मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पे भी जाकर के देख सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और अपने साथियों में शेयर भी करिएगा। अगर से आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बाजू में बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक जरूर पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।